ओम मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वेदों का दिव्य संदेश भाग 22। दुष्प्रवृत्तियाँ और व्यसन हंसते खेलते मानव जीवन को नरक बना देते हैं। इनसे छुटकारा पाने की प्रेरणा देने वाले मंत्रों का संकलन है और उन पर विचार किया जाएगा। यजुर्वेद में लिखा है, मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे अपना दुष्ट स्वभाव त्याग करके विद्या और धर्म के प्रसार में के द्वारा दूसरों को भी अधर्म और दुष्टता से व्यवहार से बचाने का प्रयत्न करें। ज्ञान और सुख देकर सभी व्यक्तियों को विद्वान बनावें, धर्मशील बनावें और पुरुषार्थवान बना करके अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभावें। और वही हर मनुष्य का कर्तव्य है। यदि जीवन में परम सुख का आनंद लेना चाहते हैं तो उनका एकमात्र मार्ग यही है कि हम अपने जीवन के दोष दुर्गुण को, दुष्प्रवृत्तियों को अंदर घुसने ही न दें और जो भीतर घुसे हुए हैं उन्हें खोज कर कठोरतापूर्वक प्रयत्नपूर्वक अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दें। कुविचारों को संस्कारों को अपने पास फटकने भी न दें। यह तभी संभव होगा जब आत्मनिरीक्षण का स्वभाव बना रहेगा। प्रतिदिन अपने आचरण की समीक्षा करें और जो भी बुराइयां दिखाई दे उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ छोड़ने का संकल्प लें और उस संकल्प की में दृढ़तापूर्वक पालन करें। आत्मा की पुकार सुनने का यही तरीका है कि अंदर की पुकार सुननी चाहिए, आत्म पुकार। आगे अथर्ववेद में लिखा है, मनुष्य सदुपदेश ग्रहण करने में देर न करें और दुष्कर्मों का त्याग शीघ्रता से कर दें। आगे लिखा है, ऋग्वेद में भी आता है, सामवेद में भी आता है, हम विद्वान पुरुषों के साथ रह करके सुंदर शब्द सुने, सत्य देखें, परमात्मा की उपासना करें ताकि हमारी आयु लंबी हो। हम असत्य भाषण ना करें, झूठी प्रशंसा न सुनें, खोटा न देखें और व्यभिचार की ओर हमारी प्रवृत्ति न हो। आगे वेदों में लिखा है, ऋग्वेद में, मनुष्य अनुचित शब्द नहीं बोलते, बुरी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, श्रेष्ठता की पूजा करते हैं एवं असत तत्वों को निकाल करके बाहर भगा देते हैं और जिनका ज्ञान सात्विक है वही आप्त पुरुष कहे जाते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव विद्वानों के संपर्क में रहे, सत्य व असत्य का विवेक भाव जागृत रखें, सूर्य और पृथ्वी के समान परोपकारी बने और प्राण व उदान के समान कल्याण करने वाला व्यक्ति ही महान कहलाने का अधिकारी होता है। जैसे हमारे शरीर में प्राण बड़े उपकार का कार्य करते हैं, ऐसे मनुष्य को बाहर से भी उपकारी होना चाहिए। सामवेद में लिखा है, हमें विद्वान पुरुषों के सदुपदेश ग्रहण कर अपनी आत्मा और मन को निर्मल करके और पवित्र बनाना चाहिए। दोष और दुर्गुणों का नाश इसी प्रकार से होगा। नित्य सत्संग होती रहे, शास्त्रों का स्वाध्ययन होता रहे और खुद मन में चिंतन मनन करते रहें तो हमारे जीवन बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। जो पद दलितों को ऊपर उठाते हैं, अपराधियों को पापों से विमुक्त बनाते हैं, वे संतजन महान होते हैं। ऐसे महापुरुषों के समीप रहकर अपने दोष और दुर्गुण का त्याग करके जीवन का शोधन करें, जीवन का शुद्धिकरण करें, जीवन को पवित्र बनाए रखें। ये वेदों की जो शिक्षा है मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। जो इनका आदर करता है वो कभी दुख नहीं पाता है
और जिनका आदर नहीं करता है वो कष्ट पाता है। आगे यजुर्वेद में लिखा है, धर्मात्मा इस संसार में शांत रहते हैं। धर्मात्मा पुरुष होते हैं वो ज़्यादा विवादों में नहीं पड़ते हैं, जो किसी को सताते भी नहीं हैं और वे निर्भय रहते हैं। वे योगी, प्रकाश युक्त, जितेंद्रिय, चंचलता रहित होकर के परम सुख पाते हैं। किंतु पापाचारी पुरुष कठोर, भय देने वाले, भयभीत, मूर्ख और इंद्रियों के दास, दुखी व विक्षिप्त होकर के विविध प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं और वो अनेक प्रकार का कष्ट भोगते हैं। आगे लिखा है ऋग्वेद में, अज्ञानी व्यक्ति लोभातुर होकर रोग और शोक से दुख पाते हैं। जो आदमी जितना ज़्यादा लोभी होगा और जितना अज्ञानी होगा तो वो दुख ही पाएगा। किंतु धर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान और विज्ञान को बढ़ा करके स्वयं बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दूसरों को भी संसार सागर से पार ले जाते हैं। कितनी बड़ी महापुरुषों की महिमा बताई है। संसार के सभी पदार्थों में अच्छे बुरे की विवेचना करने के बाद जो शुभ हो वही ग्रहण करें। दूरितों और कलेशों को छुटकारा पाने का यही उपाय है। जो हमारे जीवन में अशुभ है उसका त्याग करते रहें और शुभ को ग्रहण करते रहें। ऋग्वेद में लिखा है, ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी त्रुटियां एवं दुर्गुण तथा दुष्कर्म स्वीकार करते रहें ताकि इनके निवारण में ढील न पड़े। परमात्मा से हमारी ये प्रार्थना हो कि प्रभु हमारे दुर्गुण दूर करो। हमारा दुर्गुण दूर करने में हमको भी प्रयत्न करना है और परमात्मा से प्रार्थना करके परमात्मा की मदद भी लेनी है। अच्छे बुरे सभी कर्म मनुष्य से ही होते हैं। दुर्बलता मनुष्य के अज्ञान का प्रतीक है। श्रेष्ठता प्राप्त करने को आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब मनुष्य बुराइयों को त्याग करके सद्मार्ग पर चलेगा और सद्पुरुषों के सानिध्य में रहेगा और गुरुजनों संतों की बात मानेगा तो अवश्य उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा विकास और बदलाव आएगा। दुष्टतापूर्वक कर्म चाहे छोटे हो अथवा बड़े, अंत में करने वाले का ही सर्वनाश करते हैं। उनका प्रतिफल उन्हें ही भोगना पड़ता है। बुरे कर्म बुरे ही होते हैं। विशुद्ध अंतःकरण से विचार पूर्वक नेक कर्म करने का संकल्प लिया करें और उसे पूरा किया करें। पहले तो शुभ कार्य करने के लिए संकल्प करें और फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए संघर्ष करें, पुरुषार्थ करें ताकि हमारे उसके सफलता मिलती रहे। दुष्कर्म को त्यागना, सद्गुणों को विकसित करना ही मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए। परमात्मा ब्रह्मांडादि वर्णों में पक्षपात रहित समान प्रीति करता है। परमात्मा चारों वर्णों से एक समान प्रीति करता है। इसका अनुसरण विद्वान लोग भी करते हैं, किंतु जो श्रेष्ठता का मापदंड गुण, कर्म और स्वभाव को नहीं मानते वे लोग निंदनीय और असम्मान के पात्र होते हैं। उनको सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि वो भेद दृष्टि कर लेते हैं। दुष्ट स्वभाव वाले हिंसक जंतुओं तथा चोर बदमाशों को नष्ट करना ये धर्म है। अब बताया शास्त्र में लिखा हिंसा करना पाप है, लेकिन देश काल के अनुसार हिंसा करना धर्म भी होता है। दुष्ट स्वभाव वाले हिंसक जंतुओं तथा चोर बदमाशों को नष्ट करना ही धर्म है। रोग और दोषों का निवारण सदैव करते रहना चाहिए। शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो तत्काल उनको निकाल देनी चाहिए। अपने बाह्य और आंतरिक द्वेष ऐसे ही नष्ट करें जैसे आग में जलाकर या पत्थर से कुचलकर कोई चीज़ नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए आग जैसे कचरे को जलाती है, ऐसे विवेक के द्वारा सारे अवगुणों को जला करके जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ा अमूल है। सारे समाज से मनुष्य मात्र के हितकारी ये वेदों के संदेश है। इनको जीवन धारण करें।
अपने परिवार को संस्कारी बनावे, अपने परिवार को शुभ मार्गदर्शन दें और संत महापुरुषों का सानिध्य में रहे। जीवन का कल्याण इसी में है, इसी में सबका परिवार का भला है, समाज का भला है, देश का भला है। इसके साथ आज की सत्संग विश्राम। हरिओम।